मुझे जो है सुबह एक साथी फ़ोन कर रहे थे बड़गाम से। उन्होंने मुझे एक बात सवाल पे पूछी कि हमारे इस इलाके में शिया लोग हैं, बड़गाम के किसी इलाके में, और वहाँ पर एक जगह बहुत बड़ा पुल है। पुल, उस पुल के जो दोनों तरफ है दीवारबंदी जो होती है, उस दीवारबंदी के नीचे जो सीमेंट चढ़ा हुआ होता है उस पर उन्होंने लिखा है मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। अब ये साहिल मुझे बता रहे थे कि इस तरीके से ये लिखना ये जायज़ है नाजायज़। मैंने कहा कि पहले ये समझो कि हम तमाम सहाबा को मोमिन समझते हैं, तमाम खुलफाए राशिदीन को अपना ईमान समझते हैं। जैसे अबू बकर हमारा ईमान, उमर हमारा ईमान, उस्मान हमारा ईमान, अली भी हमारा ईमान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है। इन चारों में किसी के बारे में ज़ुबान दराजी करना बेदीनी से खाली नहीं। ये चारों के चारों हमारे ईमान हैं, हमारा इस्लाम और हमारा ईमान इनसे जुड़ा हुआ है। हज़रत अली हमारे भी है, ऐसा नहीं समझने कि शिया लोग कहते ये हमारे हैं। हज़रत अली हमारे ही है असल में, अगर उनके भी है लेकिन हमारे भी है, हम उनसे खाली नहीं हैं। तो बेहतर यह है कि जिस शख्सियत पर दो फरीक का इत्तिफाक हो तो इन दोनों फरीक के नुमाइंदगान को चाहे कि इनके नुमाइंदगान उन दूसरे फरीक के नुमाइंदगान से मुलाकात करे। क्या अली आपका भी है, अली हमारा भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन उनके मनाकिब, उनके फ़ज़ाइल को उस रास्ते पे बयान करना जिस रास्ते से कुत्ते भी जाते हैं, जिस रास्ते पर गाड़ियां भी चलती हैं, जिस रास्ते पर बारिश भी आती है, जिस रास्ते पर पेशाब और पाखन की छींटें भी आ जाती है। इस सूरत में हमारी उस मुश्तरका हस्ती हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस, उनकी इज़्ज़त पामाल होती है। हम उनकी अज़मत को दिल में रखते हैं, तकारीर में उसका प्रचार करेंगे, किताबों में उसका प्रचार होता है, जलसे जुलूस निकालेंगे, उनके फ़ज़ाइल को बयान करेंगे। लेकिन इस तरीके से उन दीवारों पे उन अहादीस उनके फ़ज़ाइल को लिखना जिन पे चिड़िया आती है पेशाब करती है, जानवर आते हैं पेशाब करते हैं, उड़ने वाले परिंदे, इसी तरीके से कीड़े मकोड़े उन पर गंदगियाँ करते हैं, वहाँ से जानवर लोग निकलते हैं, इसी तरीके से गाड़ियाँ निकलती हैं, इंसान निकलते हैं, हर किस्म की गंदगी उन पे आ जाती है। तो उस सूरत में हज़रत अली की अज़मत दागदार हो जाती है अलियाज़ु बिल्लाह। तो जो सुन्नी बरादरी है उनको चाहे कि वो शिया के वहाँ नुमाइंदगान से मिले, उनको बताए कि इस तरीके से गलत हो रहा है। अब मुझे बताओ, शिया लोगों ने ये जो काम किया है अकीदत से काम किया है, लेकिन इस अकीदत के नीचे उन मुबारक कलिमात के साथ कितनी बेइज्जती का मामला होता है। अकीदत के उन्वान से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पर दाग लगाने की बदतरीन कोशिश चल रही है। यही है इन मुशरिकीन अरब। हम जिस गलत बात को गलत समझते हैं उसको गलत कहते हैं। अब मैंने उस साथी को बताया कि आप लोग उसको नहीं मिटाएंगे वरना शिया सुन्नी का मसला हो जाएगा। हज़रत अली हमारी मुश्तरका वरासा और हमारा सरमाया है, वो हमारे इमाम हैं। आप नुमाइंदगान को आपस में तैयार कर लीजिए कि वो आपस में मिले। अब उस रिवायत को, उसके सनद के बारे में क्या कलाम है, मुझे इससे बहस नहीं। कल अगर किसी ने उस रिवायत को उस दीवार से मिटा दिया, क्या उस पर यह इल्ज़ाम डाला जाएगा कि यह हज़रत अली का गुस्ताख है? अरे भैया, उसकी बात को देखो, उसके दिल में जो दर्द है, जिस दर्द से वो सह रहा है, तड़प रहा है। क्या हज़रत अली से मेरा ईमान का रिश्ता है, उनका मुबारक नाम दीवार पे है, उस पर गंदगी लग रही, इसको मैं भला कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? उस बर्दाश्त न करने की वजह से उन कलिमात को मिटा दिया और उस फितना परवर इंसान ने यह कह दिया कि यह हज़रत अली का गुस्ताख है। अब यह फितना परवर इंसान कितना बड़ा गुस्ताख है कि जो इंसानों के दिलों पर हमला करता है, इंसानों की नीयतों पर हमला करने बैठा है। यही उस हिंदुस्तान के उस तकफीरी मुल्ला की कारकर्दगी के हुदूद हरम के अंदर रहकर उसने वहां उलमाए हरमैन को उलमाए देवबंद से बदजन करने की बदतरीन कोशिश की। और यही सिलसिला आज चल रहा है कि उलमाए देवबंद को बताया जाता है कि यह जिक्र मिलाद नबी को बयान करना नाजायज और हराम समझते हैं। बिल्कुल गलत है, हम पर तोहमत है। हमारे अकाबिरीन ने हर जमाने में इससे बराअत का इजहार किया है। यह किताब मेरे पास है, अल जुन्ना li अहल सुन्ना। इसके अंदर भी ये उन्वान मौजूद है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा कितना आला और अरफा है। हमारे तमाम अकाबिरीन ने इसको तफसील के साथ बयान किया है।
حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، حضرت مفتی محمد عبد الغنی خان رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر میلاد اور میلاد کی جو جائز شکلیں ہیں، حضور کے ولادت کا تذکرہ کرنا، حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنا، اس کی جائز شکلیں کیا ہیں اور ناجائز شکلیں کیا ہیں، ان کو قرآن و سنت سامنے رکھ کر اس کو ثابت کیا ہے۔ ویسے جیسے نماز پڑھنے والا کوئی جنت میں جاتا ہے، اسی نماز کو پڑھنے سے ایک انسان جہنم میں جائے گا کیونکہ اسے نماز بے وضو پڑھی ہے، یا نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کو زائد کیا ہے، یا نماز کے اندر سجدوں کو بڑھایا ہے، رکوع کو بڑھایا ہے، قرات کو کم کیا ہے، قیام کو کم کیا ہے، اسی طریقے سے تشہد کو چھوڑ دیا ہے۔ بظاہر یہ نماز پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ رکھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ فساد کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان مجلس المیلاد بأی طریق یجوز و بأی طریق لا یجوز، کہ میلاد، حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، اس کے لیے کسی جگہ کوئی محفل کھڑا کرنا، کسی محفل میں رہ کر حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، اس وقت کے واقعات کو بیان کرنا، اس میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جائز شکل کیا ہے اور ناجائز کیا شکل ہے، لیکن